बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अलीज़े सहर के बारे में एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अलीज़े सहर, जिसका शुमार पाकिस्तान की मरूफ टिकटॉकर्स में होता है, जिनके फॉलोअर तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा हैं, और वो अपनी वीडियोस के जरिए देहात की जिंदगी को उजागर करती थी। फिर कुछ अर्सा कबल अलीज़े सहर की गैर अखलाकी वीडियोस और तस्वीर लीक हुई, जो देखते ही देखते तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, ये वही अलीज़े सहर है जिसकी 1 साल पहले वीडियो लीक हुई थी। कतर के किसी लड़के के साथ इसकी वीडियो कॉल पे बात करते हुए इन्होंने कुछ नाज़ेबा हरकत की थी, जो बाद में लीक हो गई। इसके बाद बताया जाता है कि अलीज़े ने अपनी बदनामी के खौफ की वजह से ही खुदकशी करने की भी कोशिश की। अलीज़े ने अपनी यूट्यूब की वीडियो से ही पैसे कमाए और 2 करोड़ रुपए का शानदार बंगला अपने वालिदैन के लिए बनवाया। इसके मुतालिक माजी में अपनी वीडियो से उसमें बात करते हुए अलीज़े का कहना था कि हमारे घर खाने को रोटी नहीं थी, हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते थे। मैंने पॉलर में भी काम किया, जानवरों को भी चराया, गर्ज ये कि हर मेहनत वाला काम किया। फिर मोबाइल लिया और वीडियो से पैसे कमाने शुरू किए। उसने कहा कि मुझे बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था और मैं बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इनके चाहने वालों ने इनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया। अलीज़े सहर ने अपने ही एक आशिक के साथ वो अपनी बहुत सारी शर्तों के बाद शादी कर ली। अपनी शायद में उसने कहा कि वो शादी के बाद अपने वालिदैन को अपने साथ रखेगी और वो अपनी वीडियो से जो पैसा कमाएगी वो अपने वालिदैन को देगी। इसके शोहर को इन सब बातों से कोई इतराज़ नहीं था। पिछले साल अलीज़े की शादी हुई थी और अब अल्लाह ताला ने उसको एक चांद सा बेटा दिया है। अलीज़े सहर के यहाँ एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ है और बेटे की पैदाइश के बाद उन्होंने खूब खुशियाँ मनाई हैं। उनके कमरे को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया। तो जब अपने घर में आई तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे का कमरा मुख्तलिफ कलर्स के बलून्स और दूसरी फूलों वगैरह से डेकोरेट किया गया था। उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी सास और इसमें अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर अलीज़े सहर अपने हस्बैंड के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब इन्होंने शादी की थी तो बहुत सारे लोगों ने इनके हस्बैंड को तनकीद का निशाना भी बनाया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इसने पैसे के लिए शादी की है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर शादी की है तो इसको निभाना भी, क्योंकि वजह ये थी कि अलीज़े की बहुत ही नाज़ेबा और गंदी वीडियोस और तस्वीर वायरल हो चुकी थी। उसके फ़ौरन ही बाद जब अलीज़े ने शादी की तो लोगों ने इसके शोहर को कहा कि ये पैसे की खातिर शादी कर रहा है और ये बिल्कुल भी इसको निभाएगा नहीं। लेकिन 1 साल गुजर गया है, उसके शोहर ने अपने वादे के मुताबिक अपनी शादी को ना सिर्फ निभाया बल्कि बहुत खुशअस्लूबी के साथ निभाया। अलीज़े और उसका शोहर शादी के बाद भी वीडियोस बनाते रहे और अब अल्लाह ताला ने उनको एक चांद सा बेटा दिया है। मेरी दुआ है कि वो अपने घर खुशो-खुर्रम और आबाद रहें, पिछली तमाम कोताहियों को भूलकर अपनी नई साफ़ सुथरी ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो उनके बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आखिर में एक छोटी सी बात, मेरा अल्लाह वो है जो गुनाहों से आने वाले इंसान की तौबा ऐसे एहसन अंदाज में कबूल करता है जैसे कभी गुनाह हुआ ही ना था। इतना शफीक और रहीम है। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तौबा करने वालों और लौट कर आने वालों को वो दुत्कारता नहीं, चाहे इनसे बड़े से बड़ा गुनाह ही क्यों ना हुआ हो। झुक जाएं और इसके सामने अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांग लें। उसके यहाँ बहाए गए आंसुओं की बड़ी कदर है। वो तुम्हारी तौबा ऐसे कबूल करेगा और तुम्हारे अमाल नामों को गुनाहों से पाक कर देगा। तो इसके साथ ही कंप्लीट लाइफस्टाइल की मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।